जिस हाथ में मां सरस्वती की वीणा थी, उसी हाथ में मौत का करण दौड़ाने की तैयारी थी। लेकिन सवाल यही है, क्या भक्ति को साजिश हरा पाएगी या नफरत एक और मासूम जिंदगी छीन लेगी? बसंत पंचमी का पावन दिन था। पूरा घर पीले रंग में रंगा हुआ। हर तरफ फूलों की खुशबू, दीपों की रोशनी और मंत्रों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। आंगन के बीचों बीच मां सरस्वती की प्रतिमा विराजमान थी। सफेद वस्त्र, वीणा और शांत मुस्कान, मानो खुद देवी इस घर की परीक्षा लेने आए हों। उसी वक्त रजनी मां ने सबके सामने ऐलान किया, आज की मुख्य पूजा राध्या करेगी। ये शब्द सुनते ही निहारिका के चेहरे से जैसे रंग उड़ गया। जिस जगह पर खुद को देखने का सपना था, वहां राध्या खड़ी थी, पूरे आत्मविश्वास और श्रद्धा के साथ। राध्या जैसे ही वीणा उठाकर मां सरस्वती की वंदना शुरू करती है, उसकी आवाज में भक्ति थी, सुरों में सच्चाई थी और आंखों में सिर्फ आस्था। पूरा घर मंत्रमुग्ध हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे खुद मां सरस्वती उसकी आवाज में बोल रही हों। लेकिन यही भक्ति निहारिका के दिल में आग बनकर जल रही थी। ईर्ष्या, नफरत और बदले ने उसकी सोच को अंधा कर दिया। धीरे धीरे सबकी नजरों से बचते हुए वो पीछे रखे बिजली के बोर्ड तक पहुंचती है। एक गीला धागा, एक तार और एक खतरनाक इरादा। अगर पूजा मेरी नहीं तो राध्या की भी नहीं होगी। स्विच ऑन होता है। अचानक करंट वीणा के तारों में दौड़ जाता है। राध्या को जोर का झटका लगता है। वो लड़खड़ाती है और जमीन पर गिर जाती है। राध्या प्रथम की चीख पूरे घर में गूंज जाती है। रजनी मां के हाथ से थाली गिर जाती है। हर कोई घबरा जाता है। लेकिन कहते हैं ना, जब नीयत गलत हो और सामने ईश्वर खड़ा हो तो साजिश खुद अपने जाल में फंस जाती है। अचानक तेज आवाज के साथ शॉर्ट सर्किट होता है। चिंगारी पलटकर निहारिका की तरफ जाती है। उसके बालों में आग लग जाती है। बचाओ, बचाओ, वो चीखने लगती है। पूरा दृश्य पलट चुका था। जिसने गिराने की कोशिश की थी, वही अब खुद जमीन पर तड़प रही थी। राध्या, जो अभी तक बेहोश थी, धीरे धीरे आंखें खोलती है। मां सरस्वती की तरफ देखती है और शांत स्वर में कहती है, मां, आपने मेरी लाज रख ली। उसी पल ओंकार की नजर जले हुए तार पर पड़ती है। सच अब छुप नहीं सकता था। रजनी मां निहारिका के सामने खड़ी होती है। सच बताओ, ये हादसा था या साजिश? कुछ पल की खामोशी, फिर निहारिका टूट जाती है। मैंने किया, सब मैंने किया। पूरा घर सन्न रह जाता है। प्रथम की आंखों में गुस्सा भी था और दर्द भी। लेकिन सबसे बड़ा दृश्य तब बनता है जब राध्या आगे बढ़कर निहारिका को पानी देती है। जिस पर इल्जाम लगे थे, वही सबसे पहले मदद कर रही थी। रजनी मां सबके सामने कहती है, आज अगर मां सरस्वती नाराज नहीं हुई तो वो राध्या की भक्ति की वजह से पूजा फिर से शुरू होती है। इस बार पूरा परिवार राध्या के साथ खड़ा होता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि निहारिका की सच्चाई अभी सिर्फ बाहर आई है। अंदर के राज अभी बाकी है। अब सवाल यही है, क्या राध्या की भक्ति उसे हमेशा के लिए इस घर में सम्मान दिलाएगी या निहारिका फिर कोई नई चाल चलेगी? आने वाला एपिसोड बताएगा।